दोस्तों फिर से एक बार हैदर ने सवाल किया हमारे भारत के नागरिकों से, हमारे भारत के एनजीओ से, हमारी भारत की सरकार से रिक्वेस्ट किया है अपने बच्चों को लेकर, जो कि हैदर का बहुत बड़ा सवाल है। भाई बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आई, अगर आई 4 बच्चों को लेकर तो कैसे वो वहाँ पे जांच एजेंसियों की नज़र नहीं पड़ी, गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी, और न जाने उसका क्या क्या मकसद है। और हैदर ने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार और भारतीय एनजीओ से कि भाई अगर कल के दिन इसके द्वारा, जो हैदर की पहली पत्नी है, इसके द्वारा अगर कुछ भी वहाँ पे होता है, इंडिया में कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, ऐसी कोई चीज़ होती है, उसके लिए उसके बच्चों को बख्श दिया जाए, बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बच्चे मासूम हैं, बच्चों को पता नहीं है, उन्हें धोखा देकर यहाँ पे लाया गया है। उस बात को लेकर हैदर ने मांग की है भारत सरकार से कि भाई हमारे बच्चों को बख्श दिया जाए। एक पिता का दर्द कहीं ना कहीं छलक रहा है, एक पिता की तकलीफ कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कैसे वो अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता है, रोता है, गुहार लगाता है। कल मेरे इसमें एक कमेंट आया था किसी भाई का, जिसमें मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, उसमें मैंने बोला था अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को। तो किसी का एक कमेंट आया था, उनका कहना था कि आप तो हमेशा गलत होती हो, आप इस बात पे कैसे बोल रहे हो। तो भाई मैं बताता हूँ, आप हमेशा नेगेटिव रहते हो, अगर आपकी विचारधारा कहीं नहीं मिलती है ना, तो आप अपने नज़र में पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग आपके नज़रिए से सोचें। हम अपने नज़रिए में सही है तो आप अपने नज़रिए में सही हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरीके की परेशानी मोल लें, इस तरीके से घुसे किसी चीज़ में, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। अरे आपका सोचना है, जरूरी नहीं सब आपकी तरह सोचें। यहाँ पे मैं बात करती हूँ हैदर की, और आप ले आते हो तमाम मुद्दों को परा करते हुए यहाँ पे जो हैदर ने एक भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भाई उसके बच्चों पे कोई दिक्कत ना आए। कल के दिन गवर्नमेंट द्वारा अगर सीमा जासूस पाई जाती है, किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में शामिल पाई जाती है जो हमारे देश के लिए गलत है, तो उसमें उसके बच्चों को बख्श दिया जाए। और कल एक लाइव में शायद कई वीडियो वायरल भी हुए हैं जिसमें सीमा की बच्ची को सचिन गोद में लेके जो गलत एक्टिविटी कर रहा है, उसको लेके भी इंडिया में बहुत सारे महिलाओं ने सवाल खड़ा कर दिए, कई पुरुषों का डर है, और पाकिस्तान के कई सदस्यों का ये डर है कि सीमा के बच्चों के साथ ये गलत कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे भी लगा ये गलत है, क्योंकि गुड टच बैड टच हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही अब स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। तो सब जानते हैं एक बच्ची की जो आप लैंग्वेज जो शरीर से उसके करते हो, तो सोशल मीडिया पे आप दिखाते हो, ऑलरेडी उसका बायोलॉजिकल फादर हैदर है, उसके सामने आप उनके बच्चों को, 4 बच्चों को अपना बच्चा कहते हो, उस पति को चैलेंज करते हो, उनके बच्चों को आप दिखाते हो सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए गलत हो सकता है। और सीमा मैडम आपसे कह रही हूँ आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि आप जो कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। आप सनातनी बन रही हो, कोई अगर आप मजहब चेंज करना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की बिना मर्जी के किसी का मजहब चेंज नहीं किया जा सकता है। जब तक कि बच्चा खुद समझदार नहीं होता, कोई रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल पिता अभी हैं। बच्चे 10 साल से कम के अभी नाबालिग हैं, अबोध है, उनको कुछ जानकारी नहीं है, उनकी मर्जी के बिना कोई भी चीज़ यहाँ कर नहीं सकते। और जो उसके बायोलॉजिकल फादर के होते हुए, बिना उसके होते हुए आप यहाँ पे ये शो करा रही हो कि इसका पिता यहाँ है, क्योंकि हैदर ही उसका पिता है। कोई भी कानून, कोई भी चीज़ उसको हटा नहीं सकती है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, लेकिन फिर भी वो एक पिता है, पिता का अधिकार होता है बच्चों पे। जब तक आप तलाक नहीं, शायद हैदर ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, सेंड किए हैं भारत सरकार को कि उनकी शादी जो है अभी तलाक नहीं हुआ। वो तो देखो कानूनी है, कानून उसका प्रक्रिया करेगा, लेकिन हमारी एक हमेशा ये रही है कि हैदर के साथ न्याय हो, उसके साथ अन्याय न हो। ये एक पर्सनल मैटर है, इसको कोर्ट किस तरीके से देखेगा ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे सीमा का जो मैटर है वो इनलीगल है, वो हमारे भारत देश में प्रवेश करी है, और इसके लिए हैदर की यहाँ एंट्री बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्द हो सकेगा वो भारत में आए, और हमारे आवाज़ उठाने का एक ही लक्ष्य है कि हैदर भाई को यहाँ का वीज़ा जल्द से जल्दी दे भारत सरकार, और हैदर आगे की प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि एक पिता है, उनका जो दर्द है वो अपना काम छोड़ चुका है और दिन रात सोता नहीं, वो दर्द सोशल मीडिया के थ्रू दिखता है। और सीमा यहाँ पे आई थी, अपने प्यार के लिए आई थी, तो उसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से खुला चैलेंज नहीं करना चाहे थे। मुल्कों में इस तरीके का जो है हो रहा है गेम, वो नहीं खेलना चाहे था। खुले आम तुम उस देश से आई हो, इनलीगल आई हो, गलत तरीके से आई हो, उसके बाद तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रही हो। उस देश में तुम 35-40 साल बिता के आई हो, उस देश के खिलाफ जहर उगल रही हो। और वो जो तुम्हारा पति है दूसरा, जिससे तुम कहती हो शादी जो कि इनलीगल है,
तू उससे कहलवाती हूँ, उनकी बच्चियों को दिखाती हूँ, तो एक पिता का दर्द कहीं ना कहीं फूटेगा ना। किसी ने मुझे कहा था तुम चले जाओ हैदर के पास, भाई बहुत कमेंट आया, धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक मुद्दों पर बात करती हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग हमें सपोर्ट करते हो क्योंकि वीडियो देखते हो। लेकिन आपकी जो मानसिकता है ना उसको सल्यूट करती हूँ मैं, क्योंकि किस हद तक आपकी परवरिश पर सवाल उठते हैं इसके लिए कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम आपकी जैसी सोच नहीं रख सकते। इतना हमारा गिरा हुआ तबका नहीं है, लेवल इतना डाउन नहीं है कि हम आपकी तरह सोचें। यह एक पिता है, हम यहाँ उसको पाकिस्तानी के तरफ से कभी भी नहीं तोलते हैं, एक पिता के नज़रिए से तोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान की बहनें, हमारे हिंदुस्तान के कई भाई आज उसके खिलाफ में हैं। ऐसा नहीं है कि मोमडन महिलाएं या मोमडन पुरुष उनके सपोर्ट में, यहाँ के हिंदू बहनें उनके सपोर्ट में, क्योंकि हिंदू बहनें या उनको भी पता है हमारे भारत में गलत हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो चाहते कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो, वो तो होना ही है, सीमा हैदर डिपोर्ट तो 100% होगी। लेकिन एक पिता के लिए बड़ा सवालों का घेरा आ गया। वहाँ से मैं बर्नी जी का वीडियो देख रही थी जो वो बता रहे थे कि समझ में नहीं आता एक महिला ने इतना बड़ा गेम खेला, और इतना बड़ा गेम इतने लोगों को चकमा देकर, और इस तरीके से देखिए अपने ही मुल्क में चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन न्यूज़ में चीज़ें आती रहती कि आज वो महिला उस व्यक्ति के साथ भाग गई, फला फला महिला इतने बच्चों को लेके भाग गई या छोड़कर भाग गई, छोटे बच्चे के साथ शादी कर ली, तो इस तरीके के मैटर आते रहते हैं। लेकिन जब सवाल दूसरे मुल्क का आता है तो भाई कहीं ना कहीं पुर्जे हिल जाते हैं सभी के कि क्या उसके अंदर चल रहा होगा। शक के दायरे में आती, शक के दायरे में है इसीलिए वो अंडरग्राउंड है। और जैसा कि हैदर भाई का कहना था कि ये क्यों नहीं अभी तक जेल की काल कोठरी में है, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बच्चे 4 हैं उनको जेल में नहीं रखा जा सकता, तो शायद इसीलिए हमारी सरकार है कुछ रियायत कर रही है, उसे नज़रबंद रखा गया है, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। मैं दावे के साथ कहती हूँ क्योंकि हमारी सरकारों पे हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। यहाँ पे हम अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रखते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए हमें किसी से सफाई और किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारा चैनल है तो अपने चैनल के माध्यम से हम बात रखने का अधिकार रखते हैं। और यहाँ पे हमारी पूरी सिंपैथी है हैदर के लिए, क्योंकि उसने जो खोया है शायद बहुत मुश्किल रास्ता है उसके लिए, और जो महसूस करता है उसे कोई महसूस कर नहीं सकते। जो आप लोग सीमा के लिए इतनी जान देने को तैयार हो, जो इस तरीके से लड़ जाते हो, इस तरीके से भिड़ जाते हो, कहीं ना कहीं आप तीसरे तबके के लोग हो सकते हो, क्योंकि जो इंसान और जो इंसानियत वाले लोग होते हैं वो इस तरीके के खेल कभी नहीं खेलते। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के जो आप गेम खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गलत है। देखिए पाकिस्तान, मानती हूँ कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के संबंध या हिंदुस्तान से पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानियत का रिश्ता है। हमारे विदेश मंत्री हैं, उसके लिए कंसल्ट करने के लिए, उसकी बात को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, उसके लिए हमारी संविधान है, हमारा कानून है, वो अपने तहत कार्य करता है। लेकिन आप हमारे देश के, हमारे मुल्क के लोग हो, निवासी हो, तो आप कैसे सीमा को गलत चीज़ों में सपोर्ट करते हो? क्या वो नहीं कर रही? हैदर के बच्चों को सचिन ने जिस तरीके की कल एक्टिविटी की वो बच्ची के साथ, और कहीं ना कहीं इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हमें भी गलत लगा। हमारी भी बच्चियां, आजकल स्कूलों में ये शिक्षा दी जाती है गुड टच बैड टच क्या होता है, किस तरीके से बच्ची को टच किया जाता है, और वो कई सारी वीडियो वायरल हुई है जो बच्ची के साथ सचिन का वीडियो आ रहा है, क्योंकि हैदर उसका बायोलॉजिकल फादर है, उसको अधिकार है वो बच्चों को गोद में ले खिलाए कुछ भी करे। लेकिन जो सचिन जिस तरीके से दिखा रहा है, उसकी जो लाइव है, उसकी वीडियो है, हिंदुस्तान देखता है, पाकिस्तान देखता है, और लोग अपना रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल मैटर है और पब्लिक इस पे जागृत है, हर कोई इस वीडियो को देखता है। तो कहीं ना कहीं आप बच्चियों का मिसयूज कर रहे हैं, बच्चियों को इस तरीके से सोशल मीडिया पे मत लाइए। आप वहाँ के नारे लगाते हो, मुर्दाबाद, ये है तमाम चीज़ें। जब 40 सालों में आप उस देश के लिए, कम से कम उस देश से आई हो, उस मुल्क से आई हो, वहाँ का दाना पानी खा के आई हो, नमक खा के आई हो, उसका थोड़ा सा एहसान रखते हो, उसके खिलाफ नारे नहीं लगाती। कोई हमारे देश को हिंदुस्तान अगर गलत बोलेगा, वो तो मैं शब्द बोल भी नहीं सकती जो आपने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो भाई हमारे दिलों की कहीं ना कहीं आग भड़क जाएगी। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग हैं भड़क रहे हैं, तो ये सीमा जो कर रही है यहाँ से, ये सही नहीं है, और इसीलिए वहाँ भी ये चीज़ें भड़क रही। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप अपनी अकल को ठिकाने में रखिए। जो लोग आप आके बोलते हो ना कि सीमा हैदर मजबूर है, लाचार, थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ा सा डूब मरो कि भाई आप गलत हो। गलत और सही को पहचानने का एक सोच रखो। क्या आप इंसान हैं? आपके अंदर आप किस तरीके की मानसिकता रखते हो? समझ में नहीं आता आपका
किसी लेडीज को इस हद तक सपोर्ट करना, उसको सनातनी बना देना, और उसके लिए हैदर ने साहब बोला है अगर कल के दिन कुछ गलत चीज होता, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सीमा किसी प्रोपेगेंडा के अंतर्गत यहाँ पे भेजी गई है या लाई गई है, हो सकता है, और अगर इसमें कुछ गलत होता है तो मेरे बच्चों को बख्श दिया जाए। एक बाप की गुहार है हमारे हिंदुस्तान सरकार से। समझ रहे हैं आप क्या कारण हो सकता है? आप जो दो कौड़ी के गांव के लोग, जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं, जो ऐसी अश्लील चीज़ों को देखना चाहते हो, जो बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते हो उस मैडम की, तो आपकी नज़र में वो भगवान है, देवी है, सब कुछ है। आपको नहीं नजर आ रहा, कल के दिन कोई बात हो गई, कोई दिक्कत आई तो उसमें 4 बच्चे भी मिसेंगे। आपको ये चीज समझ में नहीं आता? किसी बच्चों की, किसी की बद्दुआओं को, किसी बाप की बद्दुआओं को लेते हो आप। मुझे कल किसी ने कमेंट किया था, हैदर वहाँ पे पाकिस्तान में बहन और बीबी समान होती है, आप वहाँ चली जाओ। जब मैंने बोला था हैदर भाई, तो उस बंदे का कमेंट था कि बहन और बीबी समान होती है, आप चली जाओ। तो मैं कहती हूँ भाई, कई जगह मोमडन धर्म में ये है, मैं मानती हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, उस भाई ने उससे शादी कर ली, भांजी ने उससे शादी कर ली, उसने उस चाचा से शादी कर ली, कई सारे ऐसे न्यूज आए हैं। अभी मैं कल ही न्यूज देख रही थी जिसमें एक बहन ने शायद चाचा के बेटे से किसी से शादी कर ली। तो भाई ऐसे रिश्ते इस भाई बहन के किस काम के हैं, जो आप शादियां करके समाज में तार तार कर रहे हो रिश्तों को। देख रही थी एक भतीजी ने चाचा से शादी कर ली, तो ऐसे रिश्ते किस काम के जो समाज में आप तार तार कर रहे हो उस रिश्ते को। चलिए मोमडन धर्म उनका अपना धर्म है, उसमें होता है खून का दूध का जो भी रिश्ता होता है, भाई से शादी होती है, कम से कम होती है ना, इसलिए करते हैं वो। हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता ना, फिर क्यों आप लोग करते हो, जो आप लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हो। हिंदू धर्म में भाई बहन की शादी को नहीं माना जाता, तो फिर भी आप लोग चोरी छिपे या समाज को बदनाम करते हो, गलत चीजें करते हो, वो चीजें करते हो जब आपको करना होता है। क्यों भाई? वो रिश्ते जरूरी है बहन के, या वो रिश्ते जरूरी है जिसमें उनका धर्म कबूल करता है? तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाला धर्म का कहाँ बात आ गया? आपकी मानसिकता दिखती है यहाँ पे, आपकी इंसानियत मर चुकी है, आप इंसान नहीं, आप जानवर हो चुके हो, आप वहसी हो चुके हो, आप गलत हो चुके हो, आपको गलत चीजें ही नजर आती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि एक मजरूम पिता को उसके बच्चों से मिलाया जाए। भारत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, हमें भरोसा है, और लेकिन यहाँ पे मैं हैदर भाई से भी कहूँगी, भाई जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आप करें और भारत में आके लीगल आप लड़ाई लड़ें, हिंदुस्तान आपके साथ हो। और अगर हमारे लक्ष्य इतना ही है कि हमारी बात आगे तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे और हैदर को इंसाफ मिले। एक पिता का दर्द है ना, बहुत ज़्यादा है, एक औरत जो है हद से ज़्यादा कर रही है। पहली बात तो यह है कि जब इतने हद से हो रहा था, इतनी चीज़ें हो रही थी, सीमा को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए थी, अपनी बच्चों को नहीं लाना चाहिए था, उन तमाम चीज़ों को नहीं लाना चाहिए था जो दिखा रही है। घर में थी ना, नज़रबंद थी, तो वहीं तक सीमित रहती। जितनी एक्टिविटी अभी तुम करोगी उसके हिसाब से पब्लिक भड़केगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी एक्टिविटी तुम पे भारी पड़ जाएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, जो तुम्हारे अंदर है, जो जज्बे हैं, दबे हुए हैं, जो तुम दिखाना चाहती हो पब्लिक को, बेशक दिखाना, लेकिन मैटर निपटने दो। आपके 4 बच्चे हैं इसमें पिस रहे हैं, उधर से पाकिस्तान से भड़काओ वीडियो आ रहे, इधर से हिंदुस्तान से लोग भड़क रहे, तो कर क्या रही हो भाई तुम? यहाँ आई हो ना, शरण मांगना चाहती हो ना, तो इस तरीके से तुम्हें शरण नहीं मिलेगा कि आप पाकिस्तान को भड़का दो, आप हिंदुस्तान को गालियाँ दे दो। इस तरीके से आपको कोई शरण नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्य करता है। और जिन लोगों को गाली देनी है बेशक दीजिए, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी जनरेशन पर सवाल उठता है कि आपको परवरिश ही वही दी गई, आपकी सोच वहीं तक है, इसलिए आप इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। जो इंसानियत को समझते हैं, जो जानते हैं कि आज भी हमारे दिलों में इंसानियत जिंदा है, तो हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए। वो किसी चीज़ से घबराते नहीं। आप जैसे लोग आओगे गाली दोगे, तो जानते ही हो मैं किसी को कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। क्यों भाई आपको जवाब दूँ? आपको जवाब देने बैठी हूँ यहाँ पे। ये मेरा चैनल है, मेरी बात है, मेरा हक है, और मैं खुद ही इसको डील करती हूँ। जिसे जवाब चाहिए तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जवाब मांगो, अगर मैंने गलत करा उसके खिलाफ जवाब मांगो। मेरा चैनल, मैं अपनी बात रखूँगी, और जिससे जवाब लेना मेरी लाइव में लो। मैं कभी भी किसी को, ऐसे नेगेटिव लोगों को, मैं अपने अगर वो मुझे गलत कमेंट करते मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कीचड़ में पत्थर मारने से केवल कीचड़ के छींटे आते हैं और बकाया कुछ नहीं होता। आपकी मानसिकता जो गंद हो चुकी है, आप वहीं रहने वाले हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ोगी। और भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने
वाहेगुरु से रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे मजहब के जो देवी देवता हैं हमारे, जो वाहेगुरु हैं और यीशु मसीह हैं और भगवान हैं हमारे, और उनके अल्लाह में हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सारे धर्मों की दुआएं एक पिता के लिए हो, एक मासूम बच्चों के लिए हो जो 4 यहाँ फंसे हैं। बहुत तकलीफ होता है जब हमारे मुल्क के बच्चे दूसरे देश में फंस जाते हैं ना, अगर कहीं चले जाते तो डर होता है पिता का कि मेरे बच्चे गए हैं, पता नहीं घर आएंगे किस, कहीं उन्हें चोट न लग जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये तो दूसरे देश का मैटर है, क्यों नहीं वो बाप को तकलीफ होगी भाई। 4 बच्चों की परवरिश उसने की है, 4 बच्चों के लिए मजदूरी उसने की है, 4 बच्चों के लिए दूसरे देश जाके नौकरी उसने की है, उसका सब कुछ लुटा के सब कुछ बेच के एक औरत उसके बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क में आ गई, और ऊपर से यहाँ से वो गलत चीजें दिखा रही है। तो किसने अधिकार दिया सीमा को सोशल मीडिया पे आके अपने उस पति को ललकारो? किसी के पुरुष का कहते हैं ना आत्मसम्मान को तुम ललकार दो, उसके बाद तुम चाहो बोले भी नहीं। ऊपर से बंदी बोलती कि व्यूज के लिए करता है, खैर आजकल तो नहीं बोल रही, लेकिन बीच में मैं इसका देख रही थी, हंसते हुए ठहाके लगाते हुए उकसाते हुए भड़काऊ वीडियो बना के बोल रही थी कि व्यूज के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैडम आप गलत हो, आप गलत हो, आप अपने बच्चों को बचाओ, और जो चीज़ आप दिखा रही हो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी गलत है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए, हैदर की जो बात थी मुझे करेक्ट लगी, जो उसने आज भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है, और वहाँ के जो यूट्यूबर हैं, वहाँ के जो बर्नी साहब हैं, वहाँ के जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस पर कार्रवाई कर रही है, और प्रक्रिया जल्दी से जल्दी उनके बच्चों को इंसाफ मिले और एक पिता को इंसाफ मिले। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी सोशल वर्कर हूँ, और डेली सुबह 8 बजे वीडियो मेरा आता है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।